हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बंदूक और एड्यूटेक एप्लीकेशन पे। यहाँ हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। आज आप लोगों का पहला क्लास होगा। तो पहली क्लास में कुछ बातें करेंगे हम आप लोगों से, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। बाबू, हम लोग का जो ये बंदूक और एड्यूटेक एप्लीकेशन है, ये बंदूक और एड्यूटेक एप्लीकेशन है बाबू, ये बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ने में बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बेहतरीन सारे शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं वो सब बहुत ही बेहतरीन हैं। और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ्स बाबू, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ्स। तो आज हम लोग का पहला क्लास होगा। आज हम लोग शुरू करेंगे संख्या पद्धति से, जानेंगे कुछ बेसिक्स चीज़ें कि क्या है संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है तो आज पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे बाबू? संख्या पद्धति। हम लोग का पहला चैप्टर है क्या? संख्या पद्धति बाबू। कौन सा पहला चैप्टर है बाबू? हम लोग का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। आज हम लोग संख्या पद्धति को जानेंगे, संख्या पद्धति को पहचानेंगे। और संख्या पद्धति को जानने के लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे बच्चों। तो हम लोग का आज का जो चैप्टर का नाम है, जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, उसका नाम क्या है बाबू? उसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है छोटू, देखो एक चीज बताते हैं बाबू, हम आपको एक चीज बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे जितना कुछ पढ़ेंगे ना, जितना कुछ हम आपको बताएंगे, मैथ्स में जितने चीजें हम आपको बताएंगे, सिर्फ आपको उतना ही चीजें पढ़नी है, सिर्फ उतना ही चीजें पढ़ना है। और सिर्फ उतना ही चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। जितना हम बता देंगे, ये नहीं कि हाँ हम पढ़ा दिए बस आप भी पढ़ लिए हो गया, नहीं। उसको क्या करना है? रिवीजन करना है। उसको क्या करना है? उसका नोट्स बनाना है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बाबू हम लोग जो है सो पढ़ेंगे और क्लास को आगे लेकर के चलेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, थ्योरी बताया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीकों से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा बाबू। आप लोगों को इतना अच्छा से समझाया जाएगा ना कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप लोग कहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जानेंगे बाबू। कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे संख्या पद्धति पर जाने से पहले बाबू। आप लोग भी जानते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। एक होती है प्राकृत संख्याएं, एक होती है पूर्ण संख्याएं, एक होती है पूर्णांक संख्याएं, फिर हो जाता है भिन्न, फिर मेरा आ जाता है परिमेय संख्याएं, फिर आ जाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बाबू, तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे आज प्राकृत संख्या से पढ़ना शुरू करेंगे छोटू। कहाँ से शुरू करेंगे? प्राकृत संख्या से पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आओ हम लोग शुरू करते हैं आज कहाँ से? प्राकृत संख्या से बाबू। आज हम लोग शुरू करेंगे प्राकृत संख्या से बाबू। अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, और सभी चीज़ों का जितना कुछ हम बताएंगे उस सारे चीज़ों का ना एक अच्छे से नोट्स बनाना। क्योंकि वो सारी चीज़ एक जगह लिखा रहेगा ना, जितना चीज़ रहेगा वो सारा चीज़ एक जगह एक कॉपी में लिखा रहेगा ना, तो चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। आओ हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। बाबू प्राकृत संख्या कहते किसको हैं? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को गणन या प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो है एक से लेकर के कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है बाबू। कहाँ तक होता है? एक से लेकर के अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है बाबू रे? एक से लेकर के अनंत तक होता है। तो लिखेंगे हम लोग एक से एक से एक से लेकर के एक से लेकर के अनंत अनंत तक की अनंत तक की संख्या को अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं छोटू? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या क्या है? एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको बाबू बहुत तरीके से कह सकते हैं। ये कह सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या, इसका जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? एक से लेकर के अनंत तक। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बाबू? एक से लेकर के अनंत तक। एक से लेकर के अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा। ये मेरा है प्राकृत संख्या बाबू। दूसरी संख्या जो आती है, दूसरी संख्या जो आती है वो पूर्ण संख्या आती है बाबू। ये बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग पहले समझेंगे आराम से, उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू। छत पर जाने के लिए सबसे पहले नीचे वाला सीढ़ी पे चढ़ना होता है, फिर उससे अगले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उससे अगले सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि एक के बाद नीचे से छत पे चल जाएं तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग सीढ़ी का उपयोग करते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। संख्या पद्धति पर जाने से पहले बाबू धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, और उसके बाद सीधे हम लोग कहाँ चल जाएंगे? संख्या पद्धति पे चले जाएंगे। ठीक है बाबू, आ जाओ। पहली कौन सी संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया? हम लोगों ने प्राकृत संख्या पढ़ लिया। अब कौन सी संख्या पढ़ना है बाबू? दूसरा पूर्ण संख्या। आ जाओ। दूसरी कौन सी संख्या है? दूसरी है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है बाबू? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो संख्याएं क्या हो जाती है बाबू? क्या हो जाती है वो संख्या? वो संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या छोटू। पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? जब जब प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या में शून्य को क्या कर, किसको बाबू? शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। सम्मिलित मतलब क्या होता है? मिला लिया जाता है। शून्य को शून्य को सम्मिलित शून्य को सम्मिलित कर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। जब प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे प्राप्त संख्या कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो क्या कहा है। कहा है कि जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राकृत संख्या हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। क्या पढ़ा? 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4। ऐसे ही करके हम लोगों ने बोला कि अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में क्या क्या कहा है? कि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो शून्य को सम्मिलित कर लेंगे हम लोग, बस यही मेरा हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कौन सी संख्या देखेंगे? आगे देखेंगे बाबू एक पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या देखेंगे। आ जाओ देखो कि मेरा पूर्णांक संख्या क्या है। मेरा पूर्णांक संख्या क्या है छोटू? मेरा पूर्णांक संख्या क्या है वो देखना है। ठीक है, कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा बाबू, पूर्णांक संख्या का हो जाएगा जब जब प्राकृत जब प्राकृत संख्या में, इसमें बाबू जब प्राकृत संख्या में शून्य शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है। सम्मिलित मतलब बाबू मिला लिया जाता है। सम्मिलित मतलब बाबू मिला लिया जाता है। सम्मिलित
कर सम्मिलित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं छोटू, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं ये, देखो बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं ये, समझ में आया होगा। देखो क्या बोला ये बोला कि प्राकृत संख्या में, तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं कि एक से लेकर के अनंत तक ये प्राकृत संख्या हमारी होती है। उसके बाद क्या बोला, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को, तो बाबू यहाँ पे शून्य आ गया, यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं आ गई, डॉट 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 करके ये भी अनंत तक चला जाएगा, है ना, ये भी अनंत तक चला जाएगा। अब कहोगे बाबू तुम कि सर माइनस हम इस साइड क्यों लेंगे, हम इस साइड क्यों नहीं ले सकते, हम इसके बाद ही माइनस लेंगे, तो बाबू उसके लिए देखो, उसके लिए है कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे बीचों बीच क्या आता है, जीरो आता है, क्या आता है बाबू, जीरो आता है, और जीरो के दाहिना साइड में क्या आता है, धनात्मक मान आता है, धनात्मक मान आता है, धनात्मक मान आता है। जीरो के बाएं साइड में क्या आता है बाबू, ऋणात्मक मान आता है। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, ये फिक्स है, ये ऋणात्मक मान आता है। इसीलिए बाबू इस साइड धनात्मक मान आया है जो अनंत तक चला गया है, और इस साइड ऋणात्मक मान आया है जो अनंत तक चला गया। समझ में आया, समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत छोटू, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक तक समझ में आ गया, पूर्णांक तक समझ में आ गया बाबू। अब देखो, अब हम लोग भिन्न भिन्न को समझते हैं। भिन्न, भिन्न क्या होता है, भिन्न, बाबू भिन्न जो है ना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का एक भाग निरूपित करता है, किसी भी चीज का एक भाग निरूपित करता है। जैसे 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 बाबू, जैसे देख लो, जैसे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें टोटल कितना भाग है, इसमें टोटल कितना भाग है, चार भाग है, एक दो तीन चार, इसमें कितना भाग है, चार भाग है बाबू, चार भाग है। भिन्न, हम भिन्न किसको निरूपित करता है, अभी अभी बोले हम किसको निरूपित करता है, भिन्न, भिन्न किसको निरूपित करता है छोटू, भिन्न किसको निरूपित करता है, भिन्न निरूपित करता है किसी एक भाग को। देखो अभी देखा दिखलाते हैं, जैसे मान लो कि ये तो मेरा चार भाग था ना, इसमें चार भाग था ना, इसमें चार भाग था, चार भाग में से हम क्या किए, एक भाग को कलर कर दिए। क्या कर दिए बाबू, एक भाग को जो है अच्छे से कलर कर दिए, ठीक है छोटू, एक भाग को क्या कर दिए, कलर कर दिए। चलो देखो, एक भाग को हम क्या किए, कलर कर दिए बाबू, क्या कर दिए, कलर कर दिए। अब इसमें कितना भाग बच गया, तीन भाग, और कलर कितने भागों में, एक भाग में, एक भाग में कलर है, मतलब जो है, मतलब है चार हिस्सा के एक हिस्सा में क्या है, कलर है, चार हिस्सा का एक हिस्सा में कलर है, तो चार टोटल संख्या था, और एक जो है इसका हिस्सा है, मतलब कि एक एक भाग में जो है ये कलर है। तो भिन्न यही होता है, भिन्न क्या करता है, किसी भी चीज का जो है ना, किसी भी चीज का जो है ना भाग निरूपित करता है। इसका कर रहा है ना, इसका कितना भाग भरा हुआ है, तो एक बट्टे चार भाग भरा हुआ है, एक बट्टे चार भाग भरा हुआ है बाबू, है ना, चार भाग है, उसमें से कितना भाग भरा हुआ है, एक भाग, टोटल चार है, कितना भरा हुआ है, एक भरा हुआ है, एक भरा हुआ है कितने में, चार में, कितने भरा हुआ है, एक भरा हुआ है कितने में, चार में। तो भिन्न समझ में आ गया बाबू, भिन्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है भिन्न में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू भिन्न में। यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया बाबू, है ना, यहाँ तक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या आगे पढ़ेंगे, आगे की संख्याएं अब हम लोग देखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा बाबू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, कोई दिक्कत आया है यहाँ तक बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत आया है, नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं आया है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो बाबू, यहाँ जो है, यहाँ धनात्मक मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
जैसे बाबू ये धनात्मक मान है ना, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक बाबू। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है बाबू रे, ऋणात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत छोटू, कोई दिक्कत नहीं। ये तो न धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। ये जो है ये न धनात्मक, न धनात्मक, न ऋणात्मक। भिन्न समझ में आया छोटू? देखो भिन्न क्या होता है, भिन्न कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो 5/7, ये क्या है, ये भिन्न है। 12/3, ये क्या है, भिन्न है। भिन्न में ये जो होता है छोटू, ये जो होता है ये क्या होता है, अंश। ये क्या होता है, अंश होता है। ये क्या होता है, हर होता है। कोई दिक्कत बाबू? ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है हर। क्या होता है बाबू, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। कोई दिक्कत है छोटू? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। क्या है बाबू, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने भिन्न तक पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या किया, भिन्न तक पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या देखेंगे बाबू अब हम लोग, कि परिमेय संख्या क्या होती है। आ जाओ, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। किसको देखेंगे बाबू, अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है बाबू, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। ये सब सारी चीज़ें आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, पिछली कक्षा में पढ़ी होगी। बस यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, आ जाओ छोटू, देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या क्या होता है, अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, p/q के रूप के संख्या को, p/q रूप के, यहाँ से ये के हटा दो, p/q रूप के संख्या को क्या कहते हैं बाबू, संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू रे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि p/q के रूप का रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। लेकिन बाबू, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, क्या कि p तथा q क्या है, p तथा q क्या है छोटू, p तथा q पूर्णांक है। अभी अभी पूर्णांक पढ़े थे ना हम लोग, अभी अभी पूर्णांक पढ़े थे ना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, सारा कुछ अभी हमने पढ़ा है। तो देखो, तथा p तथा q क्या है छोटू, p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है। और क्या है, और q, और क्या है बाबू, q बराबर नॉट जीरो, q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब q कभी शून्य नहीं होगा, q कभी शून्य नहीं होगा। क्या होगा बाबू रे, q कभी शून्य नहीं होगा, q कभी शून्य नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब तुम लोग कहोगे बाबू, अब तुम लोग कहोगे कि सर आपने अभी थोड़ा देर पहले भिन्न बताया था, आपने थोड़ा देर पहले भिन्न बताया था, भिन्न भी तो इसी रूप में है, तो क्या भिन्न ही परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या ही भिन्न है? देखो बाबू, नहीं नहीं, दोनों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है दोनों में, हम बताते हैं। क्या अंतर है बाबू, हम बताते हैं, हम बताते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कि क्या अंतर है, क्या अंतर है। देखो क्या अंतर है वो हम बताते हैं तुम लोग, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है वो हम बताते हैं। आ जाओ, देखो भिन्न भी जो है p/q के रूप का ही रहता है, परिमेय संख्या भी p/q के रूप का ही रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या को p/q का रूप का पढ़ते हैं, कहते हैं p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो, और q कभी भी जीरो
नहीं हो, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो। बाबू रे, तो तुम लोग कहोगे कि सर भिन्न भी तो ऐसा ही दिखता रहता है, भिन्न में भी अंश हर रहता है, परिमेय संख्या में भी अंश हर रहता है। देखो देखो बाबू देखो, एक चीज यहाँ समझ लो। जैसे बोला पी बटे क्यू के रूप की संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या सब आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा 1/4, 3/5, जीरो, -2/3। ठीक है, इसी तरीके से और भी आ जाएगा। अब तुम लोग कहोगे कि सर एक और ले लो, जैसे ले लो 4, उसके बाद और है। तुम लोग कहोगे कि सर जीरो जो है, जीरो तो सिर्फ जीरो है, ये कैसे परिमेय संख्या हो गया, इसके ये तो पी बटे क्यू के रूप का नहीं है। बाबू, अगर कोई संख्या का हर कुछ नहीं होना तो इसका मतलब है कि उसका हर एक होता है। जैसे वहां पे 4 है, इसका कुछ हर नहीं है, मतलब है कि इसका हर एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अब ये देखो, अब ये पी बट्टे क्यू के रूप का हो गया। पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। क्यू में कहीं जीरो नहीं है, क्यू में एक एक है, मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। समझ में आया छोटू, समझ में आया? देखो, 0/1 रहेगा, 0/1 रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 0/1 क्या, 0/, कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यही अगर 4/0 हो जाएगा बाबू, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये पी बटे क्यू के रूप का होने के बावजूद परिमेय संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि पी तो पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, पूर्णांक तो दोनों है। लेकिन हम लोग परिमेय संख्या के लिए सिर्फ पूर्णांक वाला ही नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है, यहाँ क्यू जीरो है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आया? अब देखो आगे। अब बाबू रे, भिन्न, भिन्न और परिमेय संख्या, भिन्न और परिमेय संख्या। देखो देखो, तुम लोग अच्छे से देखते जाना, ठीक है? तुम लोग के दोनों में क्या अंतर लग रहा है, तुम लोग खुद ही सोचना। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है बाबू, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है तुमको? दोनों में यही अंतर है कि भिन्न जो है ना मेरा, भिन्न जो है मेरा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। भिन्न का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, भिन्न का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या जो है ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा बाबू, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटू? यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? समझ में आया छोटू? समझ में आया? समझ में आ गया यहाँ तक या कुछ और? या कोई समझ में नहीं आया? बता दो, बता दो छोटू, बता दो बाबू, बता दो। कोई बात नहीं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। बाबू हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। आ जाओ। परिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या देखा कि जो संख्याएं p/q के रूप का होगा उस संख्या को क्या कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप का होगा उस संख्या को क्या कहते हैं, उस संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे बाबू? अपरिमेय, अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है उसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। कोई दिक्कत है छोटू? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या बोला, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब, मतलब
रूट अंडर धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका का क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। छोटू, अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखो तो अपरिमेय संख्या का क्या हो जाएगा उदाहरण? अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? रूट अंडर में कोई भी ऐसा कोई भी संख्या हो जो क्या हो, धनात्मक हो, कोई भी संख्या हो जो धनात्मक हो और जिसका जो है पूर्ण वर्ग ना हो रहा हो, उस ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय। जैसे देखो √5, जैसे जैसे √5, √7, √11, √13। देखो ये सब क्या है? ये सब संख्या जो है मेरा, ये सब संख्या जो है मेरा छोटू, क्या है? वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ना बाबू? क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है छोटू, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बाबू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ना? यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। क्या किया है बाबू? बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे क्या? हम लोगों ने तो संख्या सारा पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, जो भी बेसिक चीज़ें था सारा चीज़ें पढ़ लिया। अब बाबू हम लोगों को क्या पढ़ना है? जैसे कोई n संख्या है, कोई n संख्या है, कोई क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? परिमेय संख्या, मतलब दो गो परिमेय संख्या दिया हुआ है और हम लोगों को कह रहा है कि उसके बीच में भी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उसके बीच में भी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाओ बाबू, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होता है। दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होता है। आ जाओ, क्या सीखेंगे अब हम लोग? हम लोग सीखेंगे दो दो परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितना बाबू? n n परिमेय n परिमेय संख्या क्या करना है? n परिमेय संख्या ज्ञात करना। n परिमेय संख्या n परिमेय संख्या ज्ञात करना। हम लोग ये सीखेंगे। n का मतलब बाबू क्या हुआ? कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को कह देगा दो परिमेय संख्या के बीच में। ठीक है, हम लोगों को दो परिमेय संख्या के बीच में कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह देगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग को कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह देगा। जैसे देखो बाबू, जैसे क्वेश्चन इस पे करेंगे हम, जैसे दो दो तथा दो तथा 3 के बीच 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 तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। तीन परिमेय संख्या क्या करे बाबू रे? ज्ञात करे। ठीक है, देखो अब हम लोग इसको सीखेंगे, इसको अब हम लोग सीखेंगे, इसको अब हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे छोटू? इसको अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या? परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय, ये दो और ये तीन क्या परिमेय संख्या है? तो बोलोगे हाँ सर परिमेय संख्या है। तो आ जाओ, अब दो और तीन के बीच में जो है हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। किसके किसके बीच में? दो तथा तीन के बीच में। दो तथा तीन के बीच में बाबू हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। दो तथा तीन के बीच में क्या करेंगे बाबू? परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे हम लोग। दो तथा तीन के बीच में क्या करेंगे? परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। बाबू इसके लिए एक
फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जानते हो? जानते हो क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दो बट्टा 2 कर दो। जिसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है ना, जिस दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना है ना, वो दोनों संख्या को क्या करो, आराम से चुपचाप जोड़ दो और दो परिमेय संख्या है बट्टा 2 कर दो। कितना हो गया? 5 दूना 7 बट्टा 2, 7/2 क्या हो गया? 7/2 आ गया बाबू। क्या आ गया? 7/2 आ गया। आ गया 7/2। अब एक परिमेय संख्या तो मेरा ज्ञात हो गया। क्या हो गया? एक परिमेय संख्या मेरा ज्ञात हुआ। ओह 3 ना होगा बाबू, 5 थोड़े है, 2 और 3 ना है, 5 नहीं है ना, 2 और 3 है बाबू। देखो 2 प्लस 3 अब बट्टे में 2 कर देंगे, दोनों परिमेय संख्या को जोड़ देंगे बट्टा 2 कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों परिमेय संख्या को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। कितना हो जाएगा बाबू? 5/2 हो गया है। देखो पहला परिमेय संख्या मेरा निकल गया। क्या हुआ? पहला परिमेय संख्या छोटू रे मेरा निकल गया। पहला परिमेय संख्या मेरा निकल गया। क्या करेंगे अब? यहाँ कहीं पर रख देंगे पहला परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या कितना निकला? 5/2। अब बाबू दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए या तो हम लोग क्या करें, या तो इसके बीच में निकाल दें, इसके बीच में निकाल दें, या नहीं तो इसके बीच में निकाल दें। दोनों में से किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं। पहला परिमेय संख्या निकल गया। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो अगर हम इसके बीच में निकाल रहे हैं तो ये दोनों को जोड़ के बट्टा 2 करेंगे, ये दोनों को जोड़ के बट्टा 2 करेंगे तो देखो 2 जोड़ 5/2। अब इसका भिन्न जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न जोड़ हो जाएगा। देखो 2 एलसीएम ले लेंगे, इसके बट्टा में 1 है तो 1 से 2 बार में तो 2 दूना 4 प्लस 2 1 से 1 बार में तो 5, तो कितना निकल गया? 9/2। कितना निकल गया बाबू रे? 9/2 निकल गया। कितना निकला दूसरा परिमेय संख्या? 9/2 निकल गया। ठीक है, 9/2 निकल गया, 9/2 निकल गया। 9/2 बाबू, 9/2 ही सिर्फ थोड़ी निकलेगा, इसका टोटल बट्टा भी 2 करेंगे ना, क्योंकि दोनों कुछ संख्या को जोड़ करके बट्टा 2 करते हैं। इसका भी बट्टा 2 हो जाएगा तो ये जो है बट्टा में 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4। अब जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे 9/4 को डाल देंगे। अब देखो छोटू, अब दिखाते हैं तुमको। दो परिमेय संख्या ज्ञात हुआ, दो परिमेय संख्या ज्ञात हुआ। अब हम लोग तीसरा ज्ञात करेंगे। तीने को हम लोगों से पूछवे किया है। क्या को पूछा है? 3 को पूछा है छोटू। ठीक है, तो आ जाओ देखो अब हम लोग तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। अब तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे छोटू? या तो हम ई दोनों के बीच में निकालेंगे, या तो हम ई दोनों के बीच में निकाल लेंगे, या हम ई दोनों के बीच में निकाल लेंगे, या मतलब कोई दो को लेकर के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, ई दोनों के बीच में निकालते हैं परिमेय संख्या। क्या करते हैं? ई दोनों के बीच में निकालते हैं। आ जाओ देखो 9/4 प्लस 9/4, ये हो गया पहला परिमेय संख्या, ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या। अब हम लोग कितना निकाल रहे हैं? तीसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं छोटू। ठीक है, आ जाओ देखो 9/4 हो गया, 5/2 हो गया। अब 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा छोटू? और इसका टोटल बट्टा में 2, टोटल बट्टा में 2, दोनों को जोड़ करके टोटल बट्टा 2। 4 और 2 का लघुत्तम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना लघुत्तम आ जाएगा बाबू रे? 4 लघुत्तम आ जाएगा। 4 1 4 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 5 दूना 10, और ये बट्टा में 2 पहले से है। क्या है? बट्टा में 2 पहले से है। तब कितना हो जाएगा बाबू? 10 9 19 हो जाएगा, और ये 4 जो है नीचे आ जाएगा तो 2 गुने 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19/8। अब इसको इस बीच में रख देंगे, 19/8। लो तुम्हारा 3 गो परिमेय संख्या हो गया, पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, और पहला परिमेय संख्या, दूसरा, तीसरा, 3 गो परिमेय संख्या ज्ञात हुआ। देख लो, देखो तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है परिमेय संख्या ज्ञात करने में? कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। अब कोई दिक्कत है परिमेय संख्या ज्ञात करने में? कोई दिक्कत नहीं होगा ना छोटू परिमेय संख्या ज्ञात करने में। अब इस पे जो है एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।
समझते हैं चीज़ों को कि कैसे निकला। एक क्वेश्चन तो हम बना दिए, एक क्वेश्चन तो हम बता दिए, समझा दिए। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, तुम लोग करो, तुम लोग करो कि 5 और 7 के बीच, 7 के बीच, 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच तुम लोग भी 3 परिमेय संख्या निकालो। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना छोटू, है ना बाबू। देखो अब इसका क्या करना है, अब इसके बीच में 3 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किस किस के बीच में छोटू, 5 और 7 के बीच में, 5 तथा 7 के बीच में क्या करना है, 5 तथा 7 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बताया मैंने क्या बताया कि कुछ नहीं करना है, जिस जिस के बीच में परिमेय संख्या निकालना है वो दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, वो दोनों को जोड़ देना है, उसका टोटल बट्टा, उसका पूरा बट्टा 2 कर देना है। जैसे बाबू यहाँ पे देखो, दो संख्या कौन कौन सा है, 5 है और जोड़ 7 है, 5 है और जोड़ 7 है और मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दें। कितना हो गया, 7 5 12 बट्टा 2 कितना हो गया बाबू रे, 12 बट्टा 2 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 लिख देंगे, अब 6 लिख देंगे। ये हो गया मेरा पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या। अब दूसरा निकालेंगे। अब दूसरा या तो हम इस दोनों के बीच में निकालेंगे, दूसरा हम ई दोनों के बीच में निकालेंगे, या नहीं तो ई दोनों के बीच में निकालेंगे दोनों में से किसी के बीच में निकाल सकते हैं। चलो हम 5 और 6 के बीच में ही निकाल लेते हैं। तो दो संख्या जब बाबू 5 और 6, तो मैंने क्या बोला कि दोनों संख्या को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2। 11/2 ये किस किस के बीच में निकाले हैं, 5 और 6 के बीच में निकाले हैं। लो हम 11/2 लिख दिए, 11/2 लिख दिए, लिख दिए बाबू, लिख दिए ना। अब मेरा मन है कि हम 6 और 7 के बीच में निकाल लें। क्या करें, 6 और 7 के बीच में तीसरा परिमेय संख्या निकालें। लो 6 जोड़ 7 बट्टा में 2 बराबर 13/2। लो हो गया 13/2। देखो 5 और 7 के बीच में 3 गो परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, 3 गो परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, 3 गो परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। समझ में आ गया छोटू। देखो पहला, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बाबू। अब हम लोग सीखते हैं क्या, हम लोग तो सीख लिए परिमेय संख्या निकालना। अब एक क्वेश्चन और तुम लोग बनाओ। क्या करो, एक क्वेश्चन और बनाओ, एक क्वेश्चन और बनाओ कि 2/5 और 2/5 और 3/5 के बीच, 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात, 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या करें, 3 परिमेय, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या करें, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखो पीछे वाला में भी हम लोगों ने क्या किया है, परिमेय संख्याएं ज्ञात किया है ना, परिमेय संख्याएं ज्ञात किया है ना छोटू। आगे देखो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 2/5 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे छोटू, किस किस के बीच में कह रहा है, कह रहा है 2/5, 2/5 और 3/5 के बीच में कह रहा है बाबू रे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। किस किस के बीच में, 2/5 और 3/5 के बीच में। करके देखो तो हो जाएगा, करके देखो तो हो जाएगा छोटू। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा छोटू, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बाबू ये बताओ, होगा या नहीं होगा,
होगा या नहीं होगा ये बता दो। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा ना छोटू? तो आओ देखो क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे n बराबर। n बराबर, n का मान क्या होता है? जो हर में रहता है, जो हर में रहता है। क्या हो गया? 5। जो हर में रहेगा वो लिख देंगे, जो हर में रहेगा वो लिख देंगे। अब हो जाएगा n+1 बराबर 6। ये टोटल निकाल लिए। टोटल, टोटल देखो तो कोई दिक्कत है? 1 मिनट रुक जाओ बाबू, 1 मिनट। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, समझते हैं चीज़ों को। आ जाओ बच्चों, समझते हैं चीज़ों को। आ जाओ, चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। देखो बाबू, हमको कितना परिमेय संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए? 3 परिमेय संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए। वो मिस्टेक हो गया था। 3 परिमेय संख्या बोला है ज्ञात करने। कितना परिमेय संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए? 3 परिमेय संख्या बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ। टोटल नंबर अब कितना हो गया परिमेय संख्या का? कह रहा है 3 ज्ञात करने के लिए। बाबू जितना परिमेय संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, उसमें 1 जोड़ के लिख लेंगे। 3 और 1 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। अब हमको किस किस के बीच में कह रहा है? किस किस के बीच में कह रहा है बाबू? कह रहा है 2/5 और 3/5 के बीच। ऐसा जब भी रहेगा ना बाबू, ऐसा जब भी रहेगा ना, ऐसा जब भी रहेगा तो हम क्या करेंगे जानते हो? ऐसा जब भी रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हर बराबर है या नहीं। हर बराबर है या नहीं। अगर हर बराबर नहीं होगा तो सबसे पहले हर बराबर करेंगे। सबसे पहले हर बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? मेरा हर बराबर है, तो कुछ नहीं करेंगे। 2/5 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2/5 कर देंगे। 4 से इसको भी गुना कर देंगे, 4 से इसको भी गुना कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 4 4 काट देंगे तो फिर 2/5 ही रह जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? परिमेय संख्या चाहिए बाबू। 2/5 को 4 से गुना कर दिए, मतलब 2 को 4 से गुना कर दिए, 5 को 4 से गुना कर दिए। अब वैसे ही क्या करेंगे? 3/5 को भी, दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को 4 से गुना कर दिया। अब कितना हो गया? 8/20। और ये कितना हो गया? 12/20। बाबू जितना भी परिमेय संख्या निकालना होगा ना, सिर्फ क्या करेंगे? हर को सेम कर देंगे और ऐसे ही करते जाएंगे। मेरा निकलते हुए चला जाएगा। 8/20 जो है, 8/20 जो है, 8/20 जो है क्या है? 2/5। और 12/20 क्या है? 3/5। इसी को ना, यही 2/5 को ना बाबू हम निकाल के लिखे हैं 8/20, और यही 3/5 को हम 12/20 लिखे। कट करेंगे तो वही हो जाएगा बाबू। देखो अब जो है 8 और 12 मतलब कितना कितना हो जाएगा? 9/20, 10/20, 11/20। अब जितना चाहें, कितना? 3 को निकला, 3 को चाहिए था तो 3 को निकल गया मेरा। परिमेय संख्या है 3 को लिख देंगे इसके बीच में। इसके बीच में लिख देंगे 9/10, 10/20। क्या लिखेंगे बाबू? 9/20, 9/20। उसके बाद 10/20, उसके बाद 11/20। 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो हम लोगों ने 2 तरीके से सीखा। पहला तरीका ये था मेरा परिमेय संख्या निकालने का, और दूसरा तरीका मेरा यह है परिमेय संख्या निकालने का। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा ना छोटू? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा बाबू? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा बाबू। क्या हुआ होगा?
बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया छोटू? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना? लो, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 3/5। 3/5। 3/5 और 4/5 के बीच, क्या करें? के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे बाबू। कितना? 5 परिमेय, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना करें? 5 परिमेय संख्या छोटू ज्ञात करें। क्या करें छोटू? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखो, इसको घर से बना के लाना है। क्या करना है? घर पे जा कर के आराम से बनाना है। क्या करना है बेटा? आराम से घर पे जाके इसको बनाना है। लो, ये हो गया तुम्हारा HW। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बना लोगे ना? बन जाएगा ना बाबू? अगर इतना अच्छा से हम समझाए हैं चीज़ों को। सबसे पहले इसमें क्या करना है? n का टोटल वैल्यू लेना है। देखना है कि हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है। क्या देखना है? कि हमको कितना परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए। बाबू तो यहाँ पे कितना परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए? वहाँ पे कह रहा है हमको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 5। उसके बाद जब n का मान हो गया 5 तो हमने क्या बताया? n का मान लिखेंगे और उसके बाद फिर n+1 का मान निकालेंगे। जो n+1 का मान निकल जाएगा बाबू, जब n+1 का मान निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि जिस संख्या के बीच में हम लोगों को निकालना है परिमेय संख्या, उसका हर बराबर है या नहीं है। अगर उसका हर बराबर होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा n+1 का मान आया रहेगा, वो क्या करेंगे? जो मेरा पहला संख्या दिया रहेगा उसके अंश और हर में उतना से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके अंश और हर में उतना से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा जो है परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब आ जाओ बाबू, मैंने तो ये देख लिया कि इसका जो है क्या है? हर समान है। अब अगर कोई संख्या ऐसा पूछ दे जिसका हर समान ना हो, जैसे ले लो 3/5 तथा 4/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। छोटू देखो क्या करना है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ नहीं करना है, आराम से जाना है, देखना है कि हमको टोटल परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखें कितना कह रहा है? 3 परिमेय संख्या कह रहा है। तो ई कितना का मान हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। कितना? 3। मैंने क्या बोला? जब भी n का मान मेरा निकल जाएगा, जब n का मान हमको पता चल जाएगा, तब हम क्या करेंगे? n+1 का मान निकालेंगे बाबू। n+1 का मान निकालेंगे। लो, n+1 का मान निकालें। 3 + 1 आया, कितना आ गया? 4 हो गया। अब कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है? संख्या मेरा दिया हुआ है 3/5 और 4/3, यही दिया हुआ है। देखो तो बाबू, क्या इसका हर समान है? क्या इसका हर समान है? हर जो है अंश बट्टा हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। क्या इसका हर समान है? बोलोगे कि नहीं सर हर समान नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए पता है बाबू क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाला संख्या का मतलब जो मेरा दूसरा संख्या दिया रहे, अगर पहला संख्या का हर समान कर रहे हैं, तो जो मेरा दूसरा संख्या दिया हुआ है
जो मेरा दूसरा संख्या दिया हुआ है दूसरे संख्या के हर में, क्योंकि हम हर बराबर कर रहे हैं ना, दूसरे संख्या का हर जितना रहेगा ना उतना से ही दोनों संख्या को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। उसी तरीके से बाबू दूसरा संख्या में क्या करेंगे, पहला संख्या जो रहेगा उसका हर जितना रहेगा वो हर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया, 3×9 = 15। ये कितना हो गया, 4×5 = 20/15। देखो तो छोटू, अब जो है हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया मेरा, तो उसके बाद तो हम सिखलाए हैं कि हर बराबर हो तो कैसे निकालना है। अब तो निकल जाएगा, हर बराबर करना सीख लिया ना, हर बराबर करना सीखा छोटू, हर बराबर करना सीखा। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, अब मेरा n+1 का मान कितना है, 4/4। 4/4 कितना हो जाएगा, 9×4 = 36, 15×4 = 60, कितना हो गया, 20×4 = 80, 15×4 = 60। अब जो है, अब कितना बोला था हम लोग को निकालने के लिए, बीच तीन परिमेय संख्या 37/60, कितना हो जाएगा छोटू, 37/60, 38/60, 39/60। लो, ये जो मेरा 36/60 है बाबू, 3/5 को ही हम 36/60 निकाले हैं ना, और ये जो मेरा 80/60 है 4/3 को ही निकाले हैं ना। तो यही मेरा जो है 3/5 और 4/3 के बीच में तीन परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत छोटू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बाबू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। या एक और क्वेश्चन इस पे तुम लोग बनाओ जिसका हर समान ना हो। एक क्वेश्चन और तुम लोग बना लो, एक क्वेश्चन और तुम लोग बनाओ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5/7 तथा 5/7 तथा 3/8 के बीच के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या क्या करे, ज्ञात करे। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। कर लोगे बाबू? ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। क्या है बाबू रे, होमवर्क है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। कर लेना छोटू, नहीं करोगे बड़ी पिटाई खाओगे, नहीं करोगे बड़ी पिटाई खाओगे। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत छोटू? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न के बारे में जाना, परिमेय संख्या के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने भिन्न और परिमेय संख्या के अंतर के बारे में जाना कि दोनों में क्या अंतर है। फिर हम लोगों ने परिमेय संख्या निकालना सीखा, परिमेय संख्या निकालना सीखा। सबसे पहले सिंपल का परिमेय संख्या निकालना सीखा जो अंश और हर के रूप में नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने अंश हर के रूप में सीखा जिसका हर बराबर था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा अंश और हर वाला में जिसका हर जो है अलग अलग था, तो उसका बराबर करके हम लोगों ने परिमेय संख्या निकालना सीखा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत छोटू? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आज जो है हम लोग बस यहीं तक अपने क्लास को रखेंगे। आगे का क्लास अब हम लोग कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे बाबू। आगे का क्लास अब हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत प्यार से मैंने समझाया है, जितना मैंने बताया है उसको अच्छे से शांति से बैठ करके देखिएगा। उसके बाद अपने कॉपी पे उसको लिखिएगा, और जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है, जो मैंने करवा दिया है उसको भी फिर से करिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है वो तो करना है ही। ठीक है बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई बात समझने में कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ पे 2 किताब पढ़ाया जाएगा, 2 किताब का जो है पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पहला होगा NCERT। कौन सा होगा? पहला होगा NCERT, और दूसरा होगा भारती भवन की किताब। ठीक है, भारती भवन की किताब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो सरल गणित आता है बाबू, सरल गणित आता है ना, एक सरल गणित, उसी को भारती भवन कहते हैं बाबू। और एक हो गया NCERT का। चलो बाबू, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, बदमाशी नहीं करना,
और ध्यान से चीज़ों को पढ़ना, ध्यान से चीज़ों को लिखना। मैंने जितना कुछ बताया है वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बाबू धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों ने इतना देर क्लास किया बैठ करके। अब अगले दिन मिलते हैं, अगले और अलग चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। चलो बच्चों, बाय।